नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। कराची से शोले तक ये कहानी है जीपी सिप्पी की। कभी आपने सोचा है कि जब एक इंसान सब कुछ खो देता है, अपना घर, दौलत, जमीन, पहचान, तब उसके पास क्या बचता होगा? शायद सिर्फ दो चीजें, हौसला और सपना। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रेशमी जिंदगी से एकदम बर्बादी की गहराइयों में गिरा, लेकिन फिर वहीं से उठकर इतिहास के सबसे बड़ी फिल्मों में से एक शोले का निर्माता बना। जी हां, यह कहानी है जीपी सिप्पी की। जीपी सिप्पी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के कराची शहर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, जहां उनके पिता एक कामयाब सिंधी व्यापारी थे। उनका बचपन रईसी और शान शौकत में बीता। आलीशान हवेली, लंबे चौड़े आंगन, चमचमाती गाड़ियां, नौकरों की कतार। कराची उस वक्त व्यापार का केंद्र था और जीपी सिप्पी और इनके जो बाद में साहिबजादे हुए, जिन्होंने रमेश सिप्पी जो शोले के डायरेक्टर प्रोड्यूसर करता धरता थे, तो बचपन में जीपी सिप्पी को शायद ही कभी किसी चीज की कमी महसूस हुई हो। हर इच्छा पूरी होती थी, लेकिन किस्मत की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। विभाजन हुआ और सब कुछ छिन गया। आया साल 1947 का दौर, भारत का विभाजन, और एक पल में इतिहास ने करवट ली और लोगों की जिंदगियां बदल गई। कराची जो पाकिस्तान में है, हिंदुओं के लिए अचानक से खतरा बन गया था। जीपी सिप्पी के परिवार को सिर्फ एक रात में सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। वो आलीशान बंगला, व्यापार, बैंक अकाउंट, सब वहीं छूट गया। मुंबई पहुंचने पर उनके पास सिर्फ कपड़े थे जो पहन रखे थे और कुछ जेब में बचे हुए रुपए। जिस इंसान ने कभी सड़क पर पांव नहीं रखा, वो अब रिफ्यूजी कैंप में था। मुंबई में जिंदगी जीरो से शुरू हुई। जीपी सिप्पी को अब 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी थी और इसी दौरान कोलाबा में घूमते हुए उनकी नजर एक अधूरी इमारत पर पड़ी। ज्यादातर लोग उसे देखकर मुंह मोड़ लेते थे। अधूरी थी, बर्बाद सी दिखती थी, लेकिन जीपी सिप्पी ने उसमें एक मौका देखा। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे खरीद कर पूरा करूं तो शायद इसे बेचकर कुछ रुपए कमा सकता हूं। और यहीं से शुरू हुआ रियल एस्टेट का सफर। धीरे धीरे उन्होंने इमारतें बनाई, अपार्टमेंट्स बनाए और बेचने लगे। हर ईंट जोड़ते हुए उन्होंने अपना आत्मविश्वास दोबारा से खड़ा किया और फिर रखा कदम सपनों की ओर फिल्मी दुनिया में। पर जीपी सिप्पी का सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। वो कुछ रचना चाहते थे, कुछ बनाना चाहते थे, कहानियों को पर्दे पर उतारना चाहते थे। 1951 में उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया और नाम रखा सिप्पी फिल्म्स। यह उनकी पहली फिल्म थी, सजा, जिसमें अशोक कुमार और नरगिस थे। फिल्म हिट रही और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई, सीता और गीता, शान, और फिर आई 1975 में शोले। शोले वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया। एक व्यापारी जिसने जिंदगी में सब कुछ खोया था, वो अब भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक का निर्माता था। जीपी सिप्पी सिर्फ निर्माता नहीं थे, वो एक दूरदर्शी भी थे। उनके बेटे रमेश सिप्पी ने शोले को डायरेक्ट किया और सिप्पी परिवार ने फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रच दिया। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी आपको गिरा सकती है, तोड़ सकती है, लेकिन अगर आपके पास विजन है और जिद है तो आप फिर से सब कुछ बना सकते हैं और उससे बेहतर बना सकते हैं। तो ये कहानी जीपी सिप्पी की, और जीपी सिप्पी जिन्होंने खुद को साबित करके दिखा दिया। अगली बार जब जिंदगी आपको नोचे, गिराए, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक बार
जीपी सिप्पी को याद कीजिए। उनकी कहानी एक मिसाल है कि इरादा मजबूत हो तो कोई भी कराची से शोले तक का सफर तय कर सकता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।